इजराइल और लेबनान के बीच में जो घटित हो रहा है उसके ऊपर अभी का जो अपडेट है वो जानने के लिए अपडेट के बारे में बताया जा रहा है कि इजराइल के ऊपर नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का लीडर है उसने बदले की कार्रवाई की है। अब बदले की कार्रवाई क्यों की है तो उसके पीछे कल रात का सेशन है। कल रात के सेशन में मैंने आपको जानकारी देते समय बताया था कि इस समय इजराइल अपने उत्तर में जो लेबनान है उसके साथ संघर्ष में है और उसमें वो टारगेट बना रहा है उन ठिकानों को जिन्होंने अपने घरों के अंदर मिसाइलें छुपा कर रखी हुई हैं। तो जिन जिन घरों में मिसाइलें रखी हैं, क्योंकि इजराइल का दावा है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ने लोगों के घरों में मिसाइलें बनाकर और छुपा कर रखी हुई हैं ताकि वहां से वो कभी भी टारगेट करके चला सके। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से तो ये पता नहीं चलता, लेकिन थर्मल 3D इमेजिंग के थ्रू उन्होंने ये जानकारी जुटा ली कि किस किस घर के अंदर मिसाइलें रखी हैं। इजराइल ने उन्हें टारगेट किया था बीते रात। जब टारगेट किया तो उसके चलते, जब मैंने कल आपके सामने ये सेशन किया था तब मैंने जानकारी दी थी कि 180 लोग मारे जाने की खबर थी, लेकिन ये नंबर अब बढ़ चुका है और ये बढ़कर के 492 तक पहुंच गया है। कल जब हमने जानकारी आपको साझा की थी तब बताया था कि इजराइल ने लेबनान पर जो हमला किया सेशन करने से उस समय मैंने कुछ मिनटों पहले ही आपको जानकारी दी थी। सेशन के अंदर आने से 38 मिनट पहले की जानकारी थी कि 180 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। अभी का अपडेट ये है कि 500 से नंबर पार हो गया है। लेबनान की तरफ से ये जानकारी दी गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। इजराइल का इतना जबरदस्त भीषण हमला हुआ था लेबनान के ऊपर, 200 से ज्यादा, फिर लेबनान ने रिटेलिएशन में मिसाइलें दाग दी। ऐसे में इजराइल ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। मतलब एक तरह से ये हो गया है कि अब इजराइल चला रहा है इधर से तो उधर की तरफ से वो लोग अपनी तरफ से बदला ले रहे हैं। बदले में लेबनान ने 200 रॉकेट चलाए हैं, ये सुर्खी है। और जानकारी निकल कर आती है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के इन अटैक्स के चलते हुए अपने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। इमरजेंसी का इनके यहाँ सीधा सा मीनिंग होता है कि अब कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, लोग एक साथ मिलकर के नहीं बैठेंगे। जो काम इनका चल रहा है तो वॉर एट नेशन तो पूरे टाइम रहता ही है। तो ऐसे में फिलहाल के लिए नेशन एट वॉर तो एनी टाइम चलता ही है। तो बस अब फिलहाल के लिए इन लोगों को कहा गया है कि आप बाहर निकल करके एकत्रित ना हो, इस चीज का ख्याल रखें। इसी स्थिति में अपडेट निकल कर आता है कि अमेरिका के द्वारा मिडिल ईस्ट में चल रही इस टेंशन को देखते हुए अतिरिक्त सेना के बलों को भेजा गया है। ये सुर्खी इस प्रकार से है कि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 492 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 58 महिलाएं, 35 बच्चे भी शामिल हैं और 1650 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजराइल पर रिटेलिएशन में लेबनान से हमले हो रहे हैं। इसके चलते हुए बहुत सारी एयरलाइंस जो इजराइल में जा रही थी उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी हैं। इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जिसमें लेबनान की तरफ से बम चलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं। तो इजराइल की तरफ जाते हुए लेबनान से ये मिसाइलें, तो वहीं बदले में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम लेबनान से आ रहे हमलों को रोकने के लिए हवा में ही उन्हें खत्म करता हुआ दिख रहा है। यानी एक प्रकार से आयरन डोम जो इजराइल की सुरक्षा में तैनात एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी हमले को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देता है, उससे इजराइल तो सेफ है। लेकिन इजराइल के द्वारा चलाए गए बम के अंदर, इजराइल से चलाए गए किसी भी हमले के अंदर लेबनान अपना डिफेंस नहीं कर पाता और उसका परिणाम निकलता है यहां पर एनी टाइम लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। फिलहाल के लिए ये एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है जिसमें एक पत्रकार संवाददाता के रूप में सूचनाएं दे रहा है और अचानक उसके पीछे आके बम फटता है। तो उसके पीछे फटा हुआ जो बम है ये उस जगह की बहुत भीषणता को दिखा रहा है। ऐसी तस्वीरें बाहर निकल कर आ रही हैं जिसमें इजराइल डिफेंस फोर्सेस बता रहे हैं कि लोगों ने घरों में कुछ इस प्रकार से हाइड्रोलिक स्टेशंस पर बम लगा के रखे हुए हैं। घरों के अंदर क्रूज मिसाइल्स तैनात हैं। ऐसा इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि लेबनान के अंदर जो दक्षिण लेबनान वाला हिस्सा है जो इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, वहां पर लोग अपने घरों के अंदर मिसाइलें तैनात करके रखे हैं। इसी को ही हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जिन जिन घरों के अंदर मिसाइल हैं हम उनको टारगेट बनाएंगे। जिन घरों ने अपने अंदर बैकग्राउंड के अंदर मिसाइलें रखी हुई हैं हम पर हमला करने के लिए, हम उन सभी जगह पर हमला कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे है जब कोई दो देश आपस में एक दूसरे के लिए ये कहें, जैसे भारत कल को पाकिस्तान पर यह कह के हमला कर दे कि पाकिस्तान वालों तुमने हमारे लिए ही ये मिसाइलें रखी हुई हैं अपने देश में, हम तुम्हारी मिसाइल को इसलिए न्यूट्रलाइज कर रहे हैं क्योंकि तुम इन्हीं मिसाइलों का उपयोग हमारे लिए करना चाहोगे। ये कुछ इस तरह की हरकत है इजराइल की लेबनान के प्रति
प्रति, जिस पर दुनिया को वाकई में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यह घटना इस तरह से आगे जाके रूप ले लेगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इजराइल का लेबनान पर जो हमला है आतंक के खिलाफ था, तब तक सबके समझ में आ रहा था, लेकिन अब इन्होंने मॉडल ये बदल दिया है कि हमने आपके घरों में मिसाइल देख ली हैं और ये मिसाइल तुम इजराइल पर चलाओगे, इसलिए उन घरों पर हम हमला कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ खड़े थे। इसका अर्थ तो सीधा सा हुआ कि जब भी दो देश आपस में अपने बॉर्डर के आर पार झांकेंगे तो दोनों देशों को दोनों तरफ वेपन दिखाई देंगे और वो वेपन निश्चित ही वो अपनी आत्मरक्षा के लिए और कल को उनका युद्ध छिड़ जाए उस समय यूज करने के लिए रखते हैं। ऐसे में लेबनान के ऊपर हो रहे इजरायली हमले ये इस बात को दर्शाते हैं कि लेबनान इतना ताकतवर नहीं है जितना इजराइल है, संभवतया बस इसी का फायदा इजराइल उठा रहा है। यही कारण है कि फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अर्जेंट मीटिंग बुलवाई है। फ्रांस जो कि यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबर है, उसने डिमांड की है कि इस विषय पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाए और इस विषय वस्तु को समझा जाए। भाई ऑब्वियस ही बात है, हर देश चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्कों में चाहे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, कोई भी देश हो, सब ने अपनी सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ वेपन रखे हैं और कल को हम लोग उन पर हमला इसलिए कर दें कि ये वेपन आपने हमारे लिए रखे हैं, आपके हमारे साथ। जैसे भारत पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट एनी टाइम चल रहा है, ऐसे में भारत पाकिस्तान पर यह कह के हमला कर दे तो दुनिया क्या उस समय अपनी राय रखेगी, यह जानने योग्य होगा। अगर आज भारत पाकिस्तान पर यह कहकर, जब हमने आतंकियों के लॉन्च पैड पर हमला किया था तब जाकर के भी दुनिया की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं थी, आज अगर हम उनके वेपन्स पर हमला कर दें, हमें तो यह भी पता है कि उनके नेता पूरे टाइम हमें धमकी यही देते हैं कि हमने परमाणु बम कोई सजाने के लिए थोड़ी रखे हैं। इसका मतलब उनका परमाणु बम हमें यह बताने के लिए कि तुम्हारे ऊपर चलाने के लिए रखा है, तो इसका मतलब तो हमको उनका परमाणु बम वहीं खत्म कर देना चाहिए। और जब हम उनका परमाणु बम को वहीं खत्म कर देना चाहिए तो फिर तो यह बहुत बड़ा सवाल है कि इंडिया का एक्शन फिर गलत क्यों और तुम्हारा एक्शन सही क्यों। ये जो पार्शियलिटी इन वर्ल्ड है, ये यूएन को इस समय धता बताते हुए है कि यूनाइटेड नेशंस बना हुआ तो है लेकिन वो केवल उनका है जो ताकतवर हैं। इसी कारण से दुनिया में यूएन के प्रति मिसट्रस्ट की स्थिति पनप रही है और ये स्थिति घातक है। इजराइल इस तरह के जो हमले कर रहा है, बाकायदा उन घरों के ऊपर लेटर गिराए जा रहे हैं, उन्हीं की भाषा में लिखे हुए लेटर गिराए जा रहे हैं जिस पर लिखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह गतिविधि आईडीएफ को स्थिति के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करती है। गांव में सैन्य बल है और सेना आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। यदि आप किसी ऐसी इमारत में हैं, लिखा हुआ इस भाषा में है लेकिन इसका ट्रांसलेशन हिंदी में मैं बता रहा हूं, यदि आप किसी ऐसी इमारत में हैं जिसमें हिजबुल्लाह के हथियार हैं तो आपको 2 घंटे के भीतर गांव छोड़ना होगा, 1000 मीटर दूर या अपने नजदीक केंद्रीय विद्यालय में चले जाना होगा, तब तक वापस नहीं लौटना होगा जब तक आपको कोई नया संदेश ना मिल जाए। जो कोई भी हिजबुल्लाह के सदस्यों, उसकी सुविधाओं या उसके हथियारों के पास है, वह अपना और अपने परिवार का जीवन खतरे में डाल रहा है। इजरायली रक्षा बल यानी इजरायली फोर्सेस की इस धमकी के बाद आप जरा रास्तों पर जाते हुए व्हीकल्स देखें। कई सोशल मीडिया पर इस तरह की न्यूज हैं, ये मैं ऑथराइज नहीं कर रहा हूं, ऑथेंटिकेट भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन तस्वीरें इस तरह की बयान हो रही हैं कि गाड़ियां जगह छोड़ छोड़ करके निकलना शुरू हो गई हैं क्योंकि इजराइल ने वहां पर पन्ने गिराए और उन पन्नों पर लिखकर भेजा कि भैया जिनके घर में भी वेपन्स रखे हुए हैं उन वेपन्स को खत्म करने हम आ रहे हैं और इसके लिए हमने नॉर्दर्न एरोज नाम से अपना मिशन चला दिया है। आईडीएफ ने केवल एक ही बात बोली है कि घरों में मिसाइल छुपाकर रखी गई हैं और 1 साल से ये मिसाइलें इजराइल पर दागी जा रही हैं। जब इजराइल गाजा से निपट रहा था उस समय इसके ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइलें चल रही थी। अब ऐसे में यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि वो लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनते हुए देखना चाहते, लेकिन बस इनका कहना भर है, इसके कहने से कुछ हो नहीं रहा है। वहीं इजराइल ने अपना मोड एकदम क्लियर कर दिया है। जब उसके ऊपर लेबनान से रिटेलिएशन में हमले हुए तो उसने अपने यहां 1 हफ्ते का इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए कहा कि भाई हम इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका एडिशनल फोर्सेस भेज रहा है, यह सुर्खी बन जाता है। अमेरिका का कहना है कि जिस तरह की हर स्थितियां यहां चल रही हैं, हम यहां पर एडिशनल फोर्सेस भेज रहे हैं और जो अमेरिकन रह रहे हैं लेबनान के अंदर, उनसे कहते हैं कि जितना जल्दी हो वहां से फ्लाइट लेकर निकलें। कहने का अर्थ साफ है कि अगले 7 दिन इजराइल और लेबनान के बीच में बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होने वाले हैं।
इस बीच में सुर्खी आती है कि वहां भारतीय सेना भी उपस्थित है। बड़ा सवाल है कि भारतीय सेना क्या कर रही है। तो भारतीय सेना असल में यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस बनकर वहां खड़ी है, बॉर्डर एरियाज में वहां पर उपस्थित। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस दुनिया के ऐसे अस्थिर क्षेत्रों में अपनी तरफ से पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है। लेबनान में यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान मिशन नाम से एक मिशन चलाया जा रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के थ्रू चलाए जा रहे मिशन में से है। यहां पर आप इसका जिक्र देख सकते हैं। लगभग 600 भारत के जो यहां पर सैनिक हैं वो इस स्थिति पर हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि यूएन कहता है कि बचाव कार्य चलाओ, तो हम जाकर के उस जगह बचाव कार्य चलाएंगे। तो भारत की सेना यूएन की तरफ से वहां पर स्टैंड बाई पर है। नंबर नेक्स्ट, यहां पर एक अपडेट ये निकल कर आता है कि इस बीच में आपको यदि याद हो तो इजराइल गाजा के बीच में जब चलना शुरू हुआ था, तब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया था, नेतन्याहू के खिलाफ। उन्हीं से फिलहाल अर्दगन मिले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं रेसेप अर्दगन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो करीम खान हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनके न्यूयॉर्क में जो घर है वहां पर, और उनसे मुलाकात क्लोज डोर मीटिंग होती है। यह देखना होगा कि लेबनान को लेकर के तुर्की अपना क्या स्टैंड रखता है। संभवतया आईसीसी इस विषय पर भी कोई ना कोई इजराइल के खिलाफ फैसला देती हुई दिखाई दे जाए। यह तस्वीर बाहर आती है। मोसाद इस बात को लिखता है कि टर्किश डॉग अर्दगन मैट टुडे इन न्यूयॉर्क विद आईसीसी प्रोसिक्यूटर करीम खान। आप ये तस्वीर देख लेते हैं, मोसाद कमेंट्री के थ्रू ये आता है। फ्रांस का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा यूएन के साथ में है, और या कहिए कि इजराइल और अमेरिका से अलग नीति रखता हुआ दिख रहा है। इजराइल की फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि वो यूएनएससी की तत्काल मीटिंग बुलाना चाहता है, और उस मीटिंग में इस बात पर वो चिंता व्यक्त कर रहा है कि पहले यह तय किया जाए कि लेबनान पर हमले हो क्यों रहे हैं। इस बीच में फिर एक बड़ा सवाल आता है कि लेबनान के हिजबुल्लाह की वर्तमान हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है। भाई, आज तक हुआ यह था कि इजराइल गाजा के बीच जब चल रहा था तो हमास को पूरा समर्थन था ईरान का। ईरान के अंदर ही इस्माइल हानिये मारा गया था, जो गाजा का या फिर कहिए तो हमास का लीडर था। अब ईरान के अंदर जो लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है, उस हिजबुल्लाह को भी ईरान का ही समर्थन प्राप्त था। ईरान ही हिजबुल्लाह को पैसे दिया करता था। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि जब हिजबुल्लाह के ये हालात हो रहे हैं तो ईरान क्या करेगा। ईरान में अब नए राष्ट्रपति हैं। ईरान में नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन हैं, जिनकी शपथ ग्रहण समारोह में ही इस्माइल हानिये मारा गया था। तो पेजेश्कियन का इस पर क्या कोई बयान आया? क्या आया? पेजेश्कियन ने अपनी तरफ से साफ किया और यह कहा कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ने वाला। हम इजराइल पर पहले भी तब रिटेलिएट किए थे जब इजराइल ने हमारे कॉन्सुलेट पर हमला किया था। अभी ये जो इन दोनों के बीच चल रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है।